अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। अभी हम स्टार्ट करेंगे कि किस तरह हम बैक्टीरियोफाज के डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और प्यूरिफाई कर सकते हैं। ठीक है, आपको पता है बैक्टीरियोफाज डीएनए ऐसे नहीं बनता। पहले जो फाज है वो बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करता है, उसका लाइटिक साइकिल आता है, ब्रेकेज आती है, उसमें से फिर हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं और जो फाजेज हैं वो ऊपर चली जाती हैं और बैक्टीरियल डेब्रिज नीचे बैठ जाती हैं। वो उसको हम नेगेटिव में डाल देते हैं। ठीक है, और उसको हम फिर वेरियस मेथड लगा के प्यूरिफाई करते हैं। पहले उसके आप कैप्सिड दूर करते हैं, जो प्रोटीन का बना होता है वो फिनोल या प्रोटीनेज के वगैरह यूज़ करते हैं उसके लिए। फिर डीएनए को पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल यूज़ करके प्यूरिफाई कर लेते हैं। तो मोस्टली जो बैक्टीरियल स्टेन होती हैं वो बैक्टीरियोफाजेज होती हैं, उनमें लाइजोजेनिक साइकिल होता है। ठीक है, तो लेकिन अगर हम लाइजोजेनिक वाला जो जीन है उसके अंदर म्यूटेशन ले आए तो म्यूटेशन ले आने से ये 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे लाइजोजेनिक साइकिल शो करता है, लेकिन जब 42 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाता है तो लाइटेक साइकिल, यानी कि इसमें हम खुद से लाइटेक साइकिल इंड्यूस कर सकते हैं जब हम टेम्परेचर 30 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड करते हैं। लेकिन ये तभी आएगा जब सीएल के जीन के अंदर म्यूटेशन आई होगी। ठीक है, तो इसमें हम लाइटोजेनिक जो लैम्डा फेजेस हैं वो कैसे बनाते हैं, उसके लिए ये फिगर है। इसमें जो आपका बैक्टीरिया का कल्चर और फाज का नाकुलम है उसकी प्रोपोर्शन सेम होनी चाहिए। ये नहीं है कि बैक्टीरिया बहुत कम है, फाज का नाकुलम ज़्यादा है तो आपका जो टिटर है वो कम आएगा। इसी तरह बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा है और फाज का नाकुलम बहुत कम है तब भी टिटर बहुत कम आएगा। ठीक है, एक्सट्रैक्ट जो है कम आएंगे। इसलिए आपका जो बैक्टीरिया का कल्चर है और फाज का कल्चर है वो ऑप्टिमम लेवल पे होना चाहिए ताकि हमारे पास जो टिटर आता है लाइटिक साइकिल के दौरान वो ज़्यादा अमाउंट में हो। ठीक है, फिर हम करते हैं कलेक्शन ऑफ फाजेस फ्रॉम इन्फेक्टेड कल्चर। जो इन्फेक्टेड कल्चर है उसका सेंट्रीफ्यूज करते हैं। सेंट्रीफ्यूज हाई स्पीड पे नहीं करते, मीडियम स्पीड पे करते हैं, तो इसमें जो फाजेस होते हैं वो ऊपर वाली फेज में चले जाते हैं। कलेक्शन ऑफ फाजेस इज देयरफॉर यूजुअली अचीव्ड बाय प्रेसिपिटेटिंग विद पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल। फिर जो ऊपर सस्पेंडेड ऊपर सुपरनेटेड होगा उसके अंदर पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल डाल लेंगे। पॉलीथाइल ग्लाइकोल डालने से क्या होगा, जो आपकी फाज पार्टिकल हैं वो प्रेसिपिटेट कर देंगे। ठीक है, उसमें से आप फिर वॉल्यूम लेंगे और उसमें से फिर डीप्रोटीनेशन स्टेप करेंगे, यानी कि फैज का जो कैप्सिड है उसको रिमूव करते हैं। ठीक है, कैप्सिड रिमूव करने के लिए हम प्रोटीनेज के भी यूज़ कर सकते हैं, साथ में फिनोल यूज़ करते हैं तो ब्रेकेज हो जाती है। ब्रेकेज हो जाती है तो आपका जो ऊपर सुपरनेटेंट होगा उसमें आ जाएगा डीएनए और नीचे आ जाएगा आपका डेब्रीज। फिर आप उसको सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंटिफिकेशन के तरीके से भी प्यूरीफाई कर सकते हैं, क्योंकि लामजा जो फेज का डीएनए होता है उसकी जो डेंसिटी होती है वो अराउंड 1.45 ग्राम पर होती है। तो आप जब सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो डीएनए को आप कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, रिमूवल ऑफ सीजियम क्लोराइड, फिर जब डीएनए आ जाएगा तो उसमें जो सीजियम क्लोराइड होगा उसको आप डायलिसिस ट्यूब में डाल लेंगे ये डीएनए को, और ऊपर से टाई करेंगे और उसको साल्ट सोल्यूशन में रखेंगे। सीजियम क्लोराइड बाहर निकल जाएगा, अंदर आपका लैम्डा फेज का डीएनए रह जाएगा। ठीक है, ये आपका फाज आ गया, उसको सस्पेंड किया आपने पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल और NaCl के अंदर, तो इसको सेंट्रीफ्यूज किया तो ये फाज के पार्टिकल नीचे बैठ गए, फिर इसको आपने रीसस्पेंड कर दिया। ठीक है, तो फिर आगे आपने उसको फिनोल की या प्रोटीनेज के की ट्रीटमेंट दी, तो प्रोटीन भी जो है ना लैदा होगी, फिर उसको सेंट्रीफ्यूज किया तो फाज नीचे आ गया। या फिर अगर आप ये नहीं करना चाहते तो उसके बाद आप सीजियम क्लोराइड सेंट्रीफिकेशन करते हैं तो 1.45 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब डेंसिटी वाला आप फ्रैक्शन एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, उस पर आपका डीएनए होगा। या फिर ये कर लेंगे, आपने कल्चर किया इन्फेक्टेड सेल का, सेंट्रीफ्यूज करके फाज पार्टिकल मूव कर लिए, उसको आपने प्रेसिपिटेट कर लिया। ये फाज पार्टिकल प्रेसिपिटेट हो गए, उसको आपने रीसस्पेंड किया बफर के अंदर और फिर उसको अंदर आपने
फिनोल डाल के उसको सेंट्रीफ्यूज किया तो फिनोल ये आ गई, प्रोटीन कैप्सिड वाली ये आ गई और पूरा डीएनए आ गया। ठीक है, ये वो वाला मेथड है जिसमें आप फिनोल यूज करते हैं। फिर ये ऊपर से एक्वस मीडिया लेके उसमें एथेनॉल डालेंगे, आइस कोल्ड एथेनॉल डालेंगे तो जो आपका M13 डीएनए है वो प्रेसिपिटेट कर जाएगा। ठीक है, और उसको फिर आप रिसस्पेंड कर लेंगे बफर के अंदर और फॉर फर्दर यूज। ठीक है, दिस इज हाउ यू कैन प्रेसिपिटेट योर लैम्डा फेज डीएनए और उसको फिर एज ए वेक्टर के तौर पर आप यूज कर सकते हैं।